हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। हिंदुस्तान के साथ जो बलोच हैं वो मर्जर कर रहे हैं, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दी चीन को चेतावनी, पाकिस्तान और चीन को दो बड़ी चेतावनी, नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। स्टेट की कमजोरी के हालात ये हैं कि जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर है और उसके पुलिस भाई, एक उसके भाईजान हैं जो एसएचओ हैं पुलिस के, मेरे ख्याल एसएचओ ही होंगे, हो सकता है कांस्टेबल भी हो। चीमा साहब उनको जब वो ले जा चुके हैं, इस वक्त उनकी वीडियो वायरल है और वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मुतालबात को मान लिया जाए। हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं, वाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएं ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। दूसरी बात ये कि अब हमें ये देखना है कि उन्होंने डिमांड्स क्या पेश की हैं, तो देखिए ये तो अथॉरिटीज बेहतर जानती होंगी कि उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं। बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनसे मैं ये कहूंगा उनको रुलाएं जिन्होंने आपकी माओ बहनों को रुलाया। कभी हम सुनते हैं जी बलोचिस्तान में भी अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, वैसे आप या हम लोग ये कहते हैं जी ये यहूदियों की साजिश है। Why weren't you at this meeting? क्यों नहीं गए? आपका सूबा है। जब मुझसे उन्होंने राब्ता किया तो मैंने कैटेगोरिकली कह दिया कि आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी टाइम जाया। लेकिन वो अगवा करके लेके जा रहे हैं और इतने धड़ल्ले से, ये इसलिए काफी कंसर्न होना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया है कि जो खुद सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं वो, जो कि इस वक्त पूरी मीडिया, सारा सोशल मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस। कर्नल को और उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया है। कैसे देखते हैं ताड़ साहब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी अब बहुत बड़ी सतह पर मुतासर कर रही है? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पाकिस्तान को सेफ रखना, सिक्योर रखना, जो बाहर से आ रहे हो, अब आप दुनिया पे कितना अरसा ब्लेम करते रहेंगे? कभी कह देंगे CIA है, मुसाद है, रा है। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग सुकून चाहते हैं। आप कभी TTP को पाकिस्तान के अंदर लाके आबाद करते हैं, कभी अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, कभी फलां। आप खुदारा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को और कमजोरी को तस्लीम नहीं करते, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीमा साहब, आज का ब्लॉग में दो किस्म के लोगों के नाम करना चाहूंगा जो कि दहशतगर्दी के हवाले से ही है, जो कि इस 21st सेंचुरी में 2024 में इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। एक शख्स का नाम महबूब हुसैन है जो 26 अगस्त मूसा खेल बलूचिस्तान में 6 बच्चों का बाप, लैया से ताल्लुक, सिर्फ पंजाबी होने की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया है। दूसरा, मैं आज उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगा जिनको बांग्लादेश में उनके फेथ बेस यानी कि हिंदुओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी गलती क्या है? बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, वही जबान बोलते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके फेथ की सजा दी जा रही है 21st सेंचुरी के अंदर। 21st सेंचुरी तौहीन, इंसानियत की तौहीन है। 2024 के अंदर किसी को उसकी ओरिजिन, उसकी एथनिसिटी और उसके फेथ बेस के ऊपर अगर उसको मारा जाए, मेरे ख्याल में ये इंसानियत, ये एक बहुत बल्कि मैं यहाँ कहूंगा रोहिंग्या के अंदर भी है। रोहिंग्या मुसलमानों के हालात भी कोई ठीक नहीं है आजकल नहीं, वहां पे भी एक इंसानियत सोज किस्म के वाकयात जो हैं वहां पे जन्म ले रहे हैं। लेकिन चीमा साहब, मैं आज अपने देखने वालों को 15 पॉइंट्स जो हैं, खासकर कुछ पाकिस्तान के हवाले से और कुछ जो इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में जो कुछ पक रहा है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। हमारे बिलखसूस रीजन के अंदर, मेरी मादरे मिल्लत के, खासकर जिस तरह आपने शुरू में कहा है कि लाचारगी और बेचारगी नजर आ रही है और इस तरह कौमें या कंट्रीज चल नहीं पाते। मेरे ख्याल में चल तो हम वैसे भी नहीं रहे, हम रींग ही रहे हैं 76 साल से, 77 ईयर से रींग रहे हैं और शर्म हमें अभी तक नहीं आती। देखें, शायद आने वाले दिनों में कुछ आ जाए। सबसे पहले तो चीमा साहब, जब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, आर्मी ऑफिसर और उसके भाई पुलिस ऑफिसर को उठा के ले जा चुके हैं और उनकी वीडियो जो इस वक्त वायरल है, इसी माहौल के अंदर इंडिया ने अपनी सबमरीन लॉन्च कर दी है अग्निघात। पहली तो बात इस चीज पे करूंगा, आपके पड़ोस के अंदर ही ये चीजें हो रही। यूएई के अबू धाबी के किंग जो हैं, यूएई के किंग जो हैं खासकर, वो भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं।
इन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर देखा जाए तो साथ ही हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं, वहां से 3 खिलाड़ी और फिजियोथेरेपिस्ट भाग गए हैं और उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया है, जिनके नाम जो हैं वो मुर्तजा याकूब हैं, इत्शाम असलम है, अब्दुल रहमान है। ये तीनों के तीनों वहां से भागकर हालैंड में जाके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर लिया। मेरा यहाँ पे खासकर मैं ये कॉमेडी देना चाहूंगा, खुदारा एक तो क्रिकेट की आपकी तारीखी शिकस्त 10 विकेटों से बांग्लादेश के हारने के बाद मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट टीम को डिसअसेंबल कर दिया जाए, कौम का खर्चा बचाया जाए, ये क्रिकेट का ड्रामा बंद कर दिया जाए। दूसरा, खिलाड़ी बाहर ना भेजा करें, कौम के खर्चे पे आप टिकट देकर भेजते हैं और वहां पे वो पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई करते हैं। पहले जापान के अंदर आपकी स्विमिंग टीम गई थी, वहां के कई खिलाड़ी भी वापस नहीं आए। आप अपने मुल्क से बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखते, प्लीज कोशिश करें कि कौम का खून पसीने के जो टिकट आप खरीदते हैं आप उससे इज्तनाब करें। तीसरी अगली बात, चौथा पॉइंट जो मैं इस पे बोलना चाहूंगा, खान साहब मुर्शद पाक ने जहां पे 3 दफा उनका अमला चेंज हुआ है, वो अपना पेशेंस लूज करते नजर आ रहे हैं। वहां एक पुलिस वाला डीएसपी था, उसके साथ अगले दिन बदतमीजी की हद तक गए और अदालत में उन्होंने 4 दरखास्तें दी हैं, जिसमें एक दरखास्त ये थी कि मेरे बच्चों को मुझसे बात नहीं कराने दी जाती। तो जब उनसे पुलिस वालों से पूछा जज ने कि इसकी बात क्यों नहीं कराते, उन्होंने कहा जी हम बात कराते हैं, इनके बच्चे फोन ही नहीं उठाते। तीसरा, उससे आगे हम चलेंगे जो खासकर सियासी और जब दूसरे हालात देखे जा रहे हैं, एक कल परसों से बड़ी ये खबर आ रही है कि इंडिया के अंदर जो ट्रेनों को डीरेल करने के लिए हमारे एक फरतुल्लाह गौरी साहब हैं, उन्होंने दरखास्त की है कि मेरे जो सपोर्टर भारत के अंदर हैं वो इंडिया की ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश करें, जो कि मैं और टेलीग्राम पर ये खबर आई, तशवीशनाक है। फरतुल्लाह गौरी साहब को फौरन पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आप कौन होते हैं इंडिया की ट्रेनों को डीरेल करने के लिए। अपने मुल्क पर पहले तवज्जो देने की कोशिश करें कि जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर है और उसके पुलिस भाई, एक उसके भाईजान हैं जो एसएचओ हैं पुलिस के, मेरे ख्याल एसएचओ ही होंगे, हो सकता है कांस्टेबल भी हों, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। चीमा साहब उनको जब वो ले जा चुके हैं, इस वक्त उनकी वीडियो वायरल है और वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मुतालबात को मान लिया जाए